हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं वीके सिंह और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 7, जिसका करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट नंबर हमारा 1 होगा। इसका मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो बना दिया है। सबसे पहले आप जाकर इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, उसको देखने से आपको इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट कर रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि बिंदु के निम्नलिखित युग्मकों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यहाँ ध्यान से पहला बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु देखिए, इन तीनों सवाल के जो दोनों बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना कल मैं दूरी वाला सूत्र बता दिया था। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जो पहला सवाल में है, पहला मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर पहला जो दे रखा है फर्स्ट को पहले मैं सॉल्व करूंगा। फर्स्ट में बिंदु क्या क्या दे रखा है सवाल में? 2,3 और 4,1 दे रखा है। ठीक है ना। 2,3 और 4,1 दे रखा है। हमने बोला था सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ए मान लेंगे। इस पॉइंट को हमने माना क्या, ए और बी। ये यहाँ पर 2,3 इसका कोऑर्डिनेट है, 4,a। इसको क्या मान सकते हैं, x1 ये आपका y1 हो जाएगा और x2 ये y2 हो जाएगा। दूरी वाला सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान दिया है कितना, 4, माइनस x1 का मान दिया है 2 का स्क्वायर, y2 का मान दिया है 1 और y1 का मान दिया है 3 का स्क्वायर। 2 4 में से 2 गया बचा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और 8 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2√2। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये दूरी आ गई। ये हमारा क्या हो गया, ये दूरी हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए दूसरा सवाल क्या दे रखा है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, क्या है, -5,7 और -1,3 है। ठीक है ना। चलिए हम बनाते हैं ऐसे फिगर को, फटाफट डिनोट करते फिगर पे। ए हो गया आपका बी, इसका कोऑर्डिनेट हमने माना 5, -5,7, इसका -1,3। देखिए ऐसे करने से क्या होगा, सवाल कहीं गलत होने की कोई चांस नहीं है। आप इसको क्या मानो, इसको x1 मानो, इसको y1। जल्दीबाजी में क्या होता है ना, सवाल कुछ गलत हो जाती हैं। ठीक है ना। दूरी का सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -1, x1 का मान -5 प्लस y2 का मान 3, y1 का मान 7 का स्क्वायर। -1 प्लस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर, और 3 में से 7 गया तो माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देखिए प्लस और माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32 आ जाएगा। अब 32 अगर मैं करूँ तो क्या आ जाएगा इसका, 16 दूनी 32 यानी 4√2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा दूसरे का आंसर आ गया। आई बात समझ। अब ध्यान से देखिए, कहते हैं तीसरा कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, a, b और -1 और -b। चलिए फिर से एक फिगर बनाते हैं, a, b, a, b, -1 और माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। दूरी का सूत्र d बराबर अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह रखते हैं पहले, x2 का मान -1
x1 का मान ए का स्क्वायर, y2 माइनस बी का स्क्वायर, माइनस से माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस का 2b का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करंट क्या है यहाँ से, देखिए ध्यान से, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, कॉमन क्या हो जाएगा, 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा, दूरी की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार हमने पहले के तीन ऑप्शंस को अपने सॉल्व कर दिया, नोट करिए। क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है, क्या क्या दिया है, 0,0 दिया है, दूसरा क्या दिया है पॉइंट्स 36,15 दे रखा है, ठीक है ना। पहले इसको हम बनाते पॉइंट्स पे, जैसे था वैसे डोनेट करते हैं इसको होने वाला ए, ये हो गया बिंदु बी, ए का निशान होने वाला 0,0 है और बी का 36,15 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से, इसका मुझे दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, डी बराबर, सॉरी इसको क्या मान सकते हैं, ध्यान से इसको बोल सकते हैं x1, y1, इसको x2, y2। दूरी वाला सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान दिया कितना, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब 36 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 36 का होल स्क्वायर निकालिए, 36 0 9 36 1296 प्लस में 225, जोड़िए इसको जोड़ते तो क्या आ जाएगा, डी बराबर अंडर रूट 6 5 11 हासिल 1 आया, 9 2 11 12 हासिल 1 आया, 2 2 4 1 5, 1521 आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। आपको वर्गमूल निकालना नहीं है तो वर्गमूल निकालिए, सब सिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए 2 का जोड़ा बना देंगे, 15 है, किसका वर्ग लेंगे जिसके आसपास रहेगा, 3 तरीके 9, जोड़ दिए 3 3 6 घटा 6 हो जाए 21, फिर 9 6 9 6 54 9 सौ जाएगा, 9 में क्या से 1 हाँ 8 54 8 62, कितना आ गया हमारा, डी बराबर 29 आ गया। हम बोल सकते हैं 39 किलोमीटर हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फटाफट इसको नोट करिए। क्वेश्चन थर्ड देखिए, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 संरेख है या फिर नहीं है। तो ध्यान से देखिए कौन कौन सा बिंदु दे रखा है। पहला बिंदु दिया है 1,5, दूसरा बिंदु 2,3, तीसरा बिंदु -2,-11। ये संरेख प्रूफ करने के लिए एक सूत्र यूज करेंगे जिसके द्वारा बहुत सिंपल तरीके से संरेख प्रूफ हो जाएगा। संरेख का मतलब होता है कि जो तीनों बिंदु एक लाइन पर स्थित हो, ठीक है ना। अगर ये संरेख होगा तो तीनों लाइन एक बिंदु पर स्थित होगा, अगर संरेख नहीं होगा तो तीनों लाइन एक बिंदु पर स्थित, तीनों मतलब बिंदु एक भी लाइन पर स्थित नहीं होगा। ध्यान से देखिए सूत्र क्या तो चेक करने का, x1 y2 माइनस y3 प्लस इसको मानिए x1, y1 मान लीजिए, x2, y2, x3, y3 मान लेंगे, ठीक है। सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 ब्रैकेट में x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है ना। या फिर आप कुछ भी मत करो, ऐसा करो, इनको सॉल्व करो। अगर जीरो आता है, अगर ये जीरो आता है तो इसका मतलब क्या है, समरेख। अगर जीरो नहीं है तो समरेख नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, x1 का मान दिया है 1, y2 का मान दिया है 3, y3 माइनस 11 प्लस x2 का मान दिया कितना 2, y3 दिया माइनस 11 और y1 दिया माइनस 5 प्लस x3 दिया माइनस का 2, y1 दिया है 5, y2 दिया है 3। एक माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस का 2 गुणे 2, यहाँ देखिए 13 12 11 3 14 16 दूनी 32 प्लस माइनस माइनस 32 हो जाएगा, माइनस का 4 14 कम 14 माइनस माइनस प्लस हो माइनस का 36 माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 12 आ जाएगा। क्या ये संरेख है? क्या जीरो आया? अगर जीरो नहीं आया मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि बिंदु 1,5,2,3 तथा -2,11 संरेख नहीं है। ठीक है ना, इसको नोट करिए। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 तथा 6,4 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है या फिर नहीं है। किसी से है कि नहीं चेक करना हमको। फटाफट त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया गया। इसका निर्देशांक 5,-2 हो जाएगा, -2। इसका हो जाएगा कितना आपका 6,4 7, -2 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। चलिए हम बात करते हैं पहले AC की दूरी। नहीं, पहले हम बनाते हैं AB निकाल बनाते हैं। ए बना लिया, A का -5 को -2 सॉरी 5 को -2, B का 6,4, इसको मानिए x1, इसको y1 मानिए, x2 y2 मान लीजिए। दूरी निकालेंगे मतलब AB निकालते हैं यहाँ से। x2 - x1 यानी x2 - x1 का सूत्र क्या हो जाएगा, x2 - x1 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 2 6 का स्क्वायर 1 प्लस 36 हो गया, 1 प्लस 36 जगह नीचे। यहाँ बोल सकते हैं क्या 37। तो ए बी का मान कितना आ गया 37 आ गया। ऐसे में क्या निकालेंगे, BC निकालते हैं। BC निकालते हैं, इसका निशान दे रखा है 6,4 7, -2 x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। BC निकालते हैं ना, तो BC देखिए BC बराबर x2 - x1 7 में से 7 -6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -4 का स्क्वायर। 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया √37। BC का मान कितना आ गया √37 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब निकाला CA निकालते हैं। चलिए CA निकालते हैं। 7, -2 और 5, दोनों -2 हो गया। ठीक है, वो सुनिए आपका x1, y1 x2, y2 हो जाएगा।
सी ए निकालिए, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 -2 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस 5 में से 7 गया -2 का स्क्वायर, -2 प्लस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 4, 0 हो गया यानी क्या आ गया 4 2, यानी सी ए का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब एक हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा, यानी कि यहाँ बात करते हैं, यहाँ हमने एक चीज़ क्या देखा कि ए बी बराबर बी सी लेकिन नॉट इक्वल टू सी ए। अब बताइए किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, एक भुजा बराबर ना, मतलब क्या समद्विबाहु त्रिभुज, तो लिख देंगे इसलिए बिंदु 5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसे हमने यहाँ पे क्या करते हैं प्रूफ कर दिया। ओके, तो क्वेश्चन आज 4 तक ही, अगले वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय बाय।